हेलो दोस्तों, आप सभी को माय यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 का निर्देशांक ज्यामिति अध्याय 7 पढ़ने वाले हैं। पिछले क्लास में हम लोग दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र यानी कि सेक्शन फार्मूला के बारे में पढ़े हुए थे। इस क्लास में हम लोग प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3, 4 और जितना भी हो सके हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर सबसे पहले 3 बना लेते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है इस प्रकार से है। क्वेश्चन है, आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चुनने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे हुए हैं। जैसा कि आकृति में आप लोग देख सकते हैं, निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वह एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/5वें भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहाँ एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों की बीच की दूरी क्या है? यानी कि आपको दिया हुआ है चित्र में, चित्र हम बोर्ड पे बनाएंगे, आप लोग देख भी लेंगे, तो उसका दूरी भी ज्ञात करना है। यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए? तो इस क्वेश्चन में 2 स्टूडेंट हैं, एक है निहारिका और दूसरा है प्रीत। तो बोर्ड पर आप लोग ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे देखिएगा कि आपको ग्राफ दिया हुआ है और इस प्रकार से ये एक्स अक्ष को ये A है, ये D और ये आपका B है। यहाँ पे देखेंगे कि 1-1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे हुए हैं। अंतिम में जो है 100 है, 100वां गमला। अब देखिएगा यहाँ पे आपका जो है AB में 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और ये 10। तो इस प्रकार से दिया हुआ है। क्या करती है कि एक लड़की जो है निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और हरी झंडी गाड़ देती है। तो आप देखिएगा जो निहारिका है यहाँ से जो है दूसरी पंक्ति में, यानी कि ये वाला जो लाइन है 2 नंबर पे, यहाँ से निहारिका दौड़ती है और ये जो है ये जितने गमले रखे हुए हैं, यानी कि 100 मीटर की दूरी पर ये गमले रखे हुए हैं, तो 100 मीटर के 1/4 यानी 1/1/4 भाग जो है दौड़ करके और फिर अपनी हरी झंडी को वो निहारिका जो है गाड़ देती है। अब देखिएगा क्या है, तो 2 से ये चलना प्रारंभ करती है और इस तरह से 1/4 भाग, यानी 100 का 1/4 कितना होगा आपको? तो 4 से कितना बार में 25, यानी कि 25वें गमले के जगह पे ये क्या करते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे आपका 25वां गमला रखा है। इस बिंदु पर जो है निहारिका अपना झंडा गाड़ देती है। दूसरा है आपका प्रीत। प्रीत क्या करती है कि 8वीं पंक्ति में दौड़ती है। प्रीत जो है 8वीं पंक्ति में प्रीत AD के अनुदिश दौड़ती है, यानी कि AD इधर है तो 8वीं पंक्ति ये है मेरा, तो ये पंक्ति से जो है 1/5वें भाग के बराबर दौड़ती है। टोटल कितने मीटर है? 100 मीटर।
यानी कि 100 का 1/5 आपका कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 20 बचे 100, यानी जो है प्रीत यहाँ पे जाती है 20वें गमला तक। मान लीजिए कि यहाँ पे 20वां गमला था, ऐसे करके तो यहाँ पे प्रीत पहुँच जाती है और यहाँ पे अपना झंडा गाड़ देती है। अब ये दोनों की बीच की दूरी आपको ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से ऐसे, यानी कि प्रीत अपना झंडा यहाँ गाड़ती है और निहारिका अपना झंडा यहाँ गाड़ती है। अब हमें ये क्वेश्चन में बोला गया है कि ये दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करें। इन लोग जो झंडा गाड़े निहारिका और प्रीत, ये दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। और आप सभी तो दूरी सूत्र जानते ही हैं। तो यहाँ पे जो है n और p के बीच की दूरी क्या है, यानी कि x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर के अंडर रूट से आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। अब बात ये आता है, तीसरी कंडीशन क्या है कि यहाँ पे जो है रश्मि जो है इन दोनों झंडों के बीच में एक झंडा गाड़ देती है। यहाँ पे मान लीजिए ये रश्मि का पॉइंट हुआ जो झंडा जाके गाड़ी, तो दोनों के बीच में जब ये झंडा गाड़ी तो यानी कि ये मध्य बिंदु का निर्देशांक हो गया। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक हम लोग क्या पढ़े हैं, तो x1 + x2/2 y1 + y2/2, यानी कि ये चीज हम लोग मध्य बिंदु के निर्देशांक पढ़े हैं। यानी r ज्ञात करना होगा तो हम लोग इस फॉर्मूला से ज्ञात करेंगे। अब देखिएगा क्या है, रश्मि जो है अपना झंडा तो r पर गाड़ देती है, इन दोनों बिंदुओं के बीच गाड़ देती है। लेकिन यहाँ क्या है कि जो निहारिका है दूसरी पंक्ति में कहाँ तक जाती है, तो आपका जो है दूसरी पंक्ति में निहारिका 25 मीटर की दूरी तक दौड़ती है, क्योंकि 100 का 1/4 भाग दौड़ती है। तो 100 का 1/4 आपका क्या हो जाएगा, 25 होगा। यानी कि जो निहारिका है 2,25, यानी कि दूसरी पंक्ति से चली और 25 मीटर तक दौड़ी। इसी तरह से प्रीत जो है 8वीं पंक्ति में ये 100 का 1/5वें भाग तक दौड़ती है, यानी कि 100 का 1/5 आपका 20 हो जाएगा। 100 का 1/5 देखिए काट के 5 से 20 बार में, यानी 20 आया। तो 8 से 20, यानी P बिंदु का जो प्रीत का निर्देशांक हुआ झंडा का 8,20 हुआ। अब देखिएगा क्या है, तो फिगर में इस प्रकार से है और क्वेश्चन में जिस प्रकार से यहाँ बताया गया था मैंने उस प्रकार से यहाँ डायग्राम बना दिया आप सभी के बीच। और ये कहाँ पे है, तो ये आपका जो है 25वां गमला के बीच है, मतलब स्थित है। और ये जो है P आपका ये 20वां गमला पर स्थित है, ये बिंदु। अब देखिएगा क्या है, यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लेंगे और निहारिका इस तरह से ग्राफ आप चाहे तो कॉपी में बना सकते हैं। निहारिका का जो पॉइंट हुआ वो क्या हुआ, 2,25 और प्रीत का पॉइंट हुआ आपका 8,20। आपको इसलिए क्या ज्ञात कर लेना है, r इक्वल टू वाट, r एंड आपको NP निकालना है। NP इक्वल टू वाट, NP मतलब क्या हुआ कि निहारिका और प्रीत के दो झंडों के बीच की दूरी हुआ। अब देखिएगा सबसे पहले हम लोग NP निकाल लेंगे, निहारिका और प्रीत के झंडा का जो दूरी है उसके बीच का वो ज्ञात करना है। तो क्योंकि NP इक्वल टू क्या होगा, तो दूरी सूत्र x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर के अंडर रूट। ये हमारा निहारिका और प्रीत के बीच की दूरी निकल जाएगा, झंडा के बीच की दूरी। तो यहाँ पे x2 क्या होगा, तो 8 - x1 कितना 2 होल स्क्वायर प्लस y2 आपका कितना होगा, तो y2 हो जाएगा आपका 20 माइनस y1 कितना है 25 के होल स्क्वायर के अंडर रूट।
अब देखिएगा क्या है, 8 में से 2 घटाइएगा तो 6, यानी 6 का स्क्वायर प्लस 20 में से 25 घटाइएगा माइनस है, तो यहाँ -5 बच जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर अंडर रूट। अब देखिएगा 6 छक आपका हो गया 36 प्लस 5 यहाँ 25, माइनस माइनस ये प्लस हो गया आपका। अब देखिएगा 6 5 11 की 1 हो गया, 3 2 5 और 1 6, यानी कि √61 मात्रक जो है 2 झंडों की बीच की दूरी हो गया आपका। अब हमें क्या ज्ञात करना है, तो हमें ज्ञात करना है कि इन दोनों के बीच रश्मि जा करके एक झंडा इस बिंदु पर गाड़ देती है, यानी इन दोनों झंडों के बीच में गाड़ती है। तो रश्मि द्वारा जो झंडा गाड़ा गया है उसका निर्देशांक क्या होगा, तो लिखेंगे, क्योंकि रश्मि का जो बिंदु है इन दोनों का बीच का है, यानी मध्य बिंदु है, तो क्योंकि मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक आपका होता है x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2। अब देखिएगा क्या है, तो इसलिए आप लिख सकते हैं कि r बिंदु का जो निर्देशांक हुआ, r कितना आपका है, तो यानी कि x और y निकालना है हमको। तो r बिंदु का निर्देशांक आपको क्या हो गया, x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2। अब देखिएगा क्या है, x1 आपका कितना दिया हुआ है, तो x1 आपका 2 है, x2 आपका 8 है बाई 2, y1 आपका कितना है, तो y1 जो है 25 है प्लस y2 आपका 20 है और बाई 2। अब देखिएगा r का निर्देशांक 8 2 10 बटा 2, 20 और 20 40 और 5 45 बटा 2। अब देखिएगा 2 से 2 पचे 10, यानी r का निर्देशांक जो हो गया 5, 45 बटा 2। ये आपका बिंदु r, यानी कि रश्मि जो यहाँ पे झंडा गाड़ती है जिस बिंदु पर, उसका निर्देशांक इतना आंसर आपका हो गया, आंसर। अब हम लोग जो है अगला क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है आपका कि बिंदुओं -3, 10, बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है, यानी कि M1 और M2 ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्नावली 7.2। क्वेश्चन आपका है कि बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो 2 बिंदु है, मान लीजिए कि एक बिंदु आपका जो है ये A हो गया और ये B, और यहाँ पे एक बिंदु C है। बिंदु A -3, 10 और B जो है 6, -8, और C बिंदु जो है इन दोनों को जो विभाजित करता है -1, 6 है। हमें क्या ज्ञात करना है, तो बोला है कि बिंदुओं -3, 10 एवं 6, -8 के बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ पे देखिएगा, सॉल्यूशन लिख लेंगे। आपको x1 = दिया है, y1 = दिया हुआ है, x2 = दिया हुआ है, y2 = x1 = कितना है, -3, और y1 = 10, x2 = आपका है 6,
y2 इक्वल टू है आपका -8। अब देखिएगा क्या है, आपको x इक्वल टू दिया हुआ है -1 ये, और y इक्वल टू दिया हुआ है 6। अब हमें इसलिए क्या ज्ञात करना है, m1 एंड m2 इक्वल टू वाट। ये जो बिंदु है इस AB को किस अनुपात में विभाजित करता है ये ज्ञात करना है। यानी कि हमें जो है m1 और m2 इसमें निकालना है। अब देखिएगा, क्योंकि x इक्वल टू होता है आपका m1x2 प्लस m2x1, और बाटा में क्या लिख सकते हैं, m1 प्लस m2। m1 आपको नहीं दिया हुआ है, x दिया हुआ है -1, m1 आपको नहीं दिया हुआ है, और x2 आपका है 6, तो यहाँ पे 6 लिख लिए, प्लस है तो प्लस। m2 आपका कितना दिया हुआ है, तो m2 भी नहीं दिया हुआ है, इसे ज्ञात करना है। और x1 कितना दिया हुआ है, तो x1 जो है -3 है, और बटा में क्या लिख लेना है, m1 प्लस m2। यहाँ पे हमने लिख दिया। अब देखिएगा -1 हो गया इक्वल टू 6 में m1 से मल्टीप्लाई 6m1 प्लस माइनस आपका क्या हो गया यहाँ पे माइनस, और 3 से m2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3m2 हो गया आपका। बाई में कितना लिखेंगे, m1 प्लस m2, क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, -m1 माइनस प्लस -m2 इक्वल टू 6m1 -3m2। अब देखिएगा क्या है, जात गोतिया को एक साइड कर लेंगे, -m1 हो गया ये -m1, और यहाँ माइनस ये जो है प्लस में 6m1 है, तो इधर आएगा तो -6m1 इक्वल टू यहाँ माइनस में 3m2 है, और यहाँ माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में m2 हो जाएगा। ये -7m1 हो गया इक्वल टू यहाँ पे आपका हो गया -2m2। 3 गो m2 में से 1 गो m2 चला गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, आपका आ गया 7m1 इक्वल टू 2m2। यानी कि आप m1 को इधर ही रहने दीजिए, इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे 2 है और ये गुना में 7 है, यानी कि मल्टीप्लाई में है, तो इधर डिवाइड में यानी भागा में 7 हो गया, और यहाँ गुना में m2 है, यहाँ पे का में आ गया भागा में, इसलिए m1 इक्वल टू आपका 2 आंसर हो गया, और m2 इक्वल टू जो है 7 आंसर हो गया। इस तरह से m1 और m2 निकल गया। यानी कि AB रेखाखंड को -1,6 जो है 2:7 में डिवाइड करता है, यानी 2:7 के अनुपात में विभाजित करता है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हुआ।